आज हम एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर एक पेट से संबंधित बीमारी है और इस बीमारी के महत्वपूर्ण लक्षण हैं पेट में दर्द होना। वो दर्द ऐसा होता है कि खाने के बाद बढ़ जाता है या खाली पेट भी बहुत ज़्यादा होता है। दर्द कुछ मिर्चीले पदार्थों की वजह से या तले भुने पदार्थों की वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम सादा खाना खाते हैं तो उस दर्द में थोड़ा आराम रहता है। इसके साथ खाली दर्द ही नहीं होता, अधिक गैस बनना, तेज़ाबियत का बनना, ये लक्षण भी गैस्ट्रिक अल्सर के ही होते हैं। और कुछ भी खाने को पचाने की क्षमता कम हो जाना, खाते ही उल्टी आना या उल्टी आने जैसा लगना, ये सब लक्षण गैस्ट्रिक अल्सर के हो सकते हैं। हालांकि गैस्ट्रिक अल्सर एक अचानक से होने वाली बीमारी नहीं है। गैस्ट्रिक अल्सर की शुरुआत आम तौर पर गैस के लक्षणों से होती है, जैसे कि पेट का भरा भरा सा रहना, फूला फूला सा रहना, पेट में गैस ज़्यादा बनना, पेट का भारी रहना, कब्ज़ का बना रहना। इन सब लक्षणों से ही गैस्ट्रिक अल्सर की शुरुआत होती है। बट अगर इन लक्षणों को अनदेखा किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं लिया जाता है तो फिर ये गैस्ट्रिक अल्सर का रूप ले लेती हैं। अगर गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं, एंडोस्कोपी के ज़रिए इसका पता लगाया जा सकता है। एंडोस्कोपी में अगर लगता है कि ये अल्सर थोड़ा गहरा है या बड़ा है तो इसका हम बायोप्सी से सैंपल लेके लैब में भेज सकते हैं। बायोप्सी कुछ नहीं होता, खाली एक छोटा सा एक सैंपल, छोटा सा एक टुकड़ा उस जगह का जहाँ पर अल्सर है वहाँ से लेके भेजा जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि कहीं इसमें कैंसर के लक्षण तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अगर गैस्ट्रिक अल्सर लंबे समय तक चलता है तो ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। अगर कैंसर के लक्षण आते हैं या नहीं आते हैं वो बायोप्सी में ही कंफर्म हो सकते हैं, उसको कंफर्म करने का और कोई तरीका नहीं है। अगर आपके डॉक्टर जो आपकी एंडोस्कोपी कर रहे हैं उनको लगता है कि इस अल्सर की बायोप्सी भेजनी चाहिए तो वो बायोप्सी ज़रूर भिजवाएंगे और उसको आपको भी मना नहीं करना चाहिए। हालांकि गैस्ट्रिक अल्सर एक कॉमन बीमारी है, बट ऐसा नहीं है कि गैस्ट्रिक अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो कि आसानी से ठीक हो सके। आसानी से ठीक ना हो सकने का कारण एक कीटाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई आपके पेट में है तो गैस्ट्रिक अल्सर आम तौर की दवाइयों से ठीक नहीं होता है। उसके लिए एक अलग से स्पेशल दवाई का कोर्स चलाया जाता है। इसको पता लगाने का तरीका भी एक बायोप्सी से हम पता लगा सकते हैं, और अगर बायोप्सी ना करवाना चाहें तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एच पाइलोरी आपके पेट में है या नहीं है। लेकिन बायोप्सी एक बेहतर तरीका है इसको पता लगाने का। अगर बायोप्सी में इसकी जांच पॉजिटिव आती है तो हम इसके लिए 2 हफ्ते की स्पेशल मेडिसिन चलाते हैं। एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, और अगर इसकी जांच नेगेटिव आती है तो फिर अल्सर के लिए आमतौर पर चलने वाली दवाइयाँ ही चलाई जाती हैं। अगर लगता है कि अल्सर की दवाई से इतना आराम नहीं हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी रिपीट यानी कि दोबारा एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़े। अगर दोबारा एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए बिल्कुल ना हिचकिचाएं, क्योंकि ये आपके भले के लिए ही होगा। और अगर लगता है कि आपके लक्षणों में सुधार नहीं हो रहा है तभी इसकी ज़रूरत है। अगर लक्षणों में सुधार हो रहा है तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लगता है कि अगर ठीक हो रही हैं चीज़ें तो उन दवाइयों को कंटिन्यू करके और कुछ टाइम बाद भी एंडोस्कोपी कराई जा सकती है। अगर हमें लगता है कि कुछ कैंसर के लक्षण आ रहे हैं तो बायोप्सी का सैंपल अगर पॉजिटिव आता है तो फिर कैंसर वाले डॉक्टर से सलाह लेकर, मशवरा लेकर आगे का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। धन्यवाद।